हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। 9 सितंबर हो गई आज एंड कुछ नोटिफिकेशंस आज आ गए हैं। कुछ कल आने चाहिए थे बट आज आ गए हैं। देर है पर अंधेर नहीं, कुछ तो फायदा हुआ है, ठीक है ना। तो डबल डोमिसाइल पे बाबा फरीद ने कर दी है कार्रवाई भाई। अब यार ये डबल डोमिसाइल सच में डबल डोमिसाइल थे या नहीं थे, तो आप सबको पता है। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि एक लंबा चौड़ा लिस्ट जो है वो बाबा फरीद के पास पहुंचा है, जिसके बिहाफ पे उसने बहुत सारे बच्चों को ईमेल्स किए हैं कि आप जस्टिफाई करिए कि आप किसी और स्टेट में स्टेट कोटा की सीट का बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 8 सितंबर यानी कि कल मंडे को 4 बजे तक बाबा फरीद में पहुंचने के लिए बुलाया था। तो जो जो भी बच्चे पहुंचे होंगे जिन्होंने जस्टिफाई कर दिया होगा वो डेफिनेटली इस लिस्ट से निकल गए हैं। बट यार जो तो पहुंचे नहीं है, सच में हो सकता है कि पंजाब को कोई कैंडिडेट हो जो पहुंचा नहीं हो या किसी वजह से जानबूझ के गया ना हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक दो काफ़ी अच्छे रैंकर्स भी हैं, तो अगर हो सकता है कि उनके पास ऑल इंडिया कोटा में सीट हो वो गए ही ना हो, या फिर सच में ही कोई बाहर के केसेस हैं। तो वट एवर इट इज़, बेसिकली 7 बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग से डिबार कर दिए गए हैं। इसी चक्कर में मैं आपको हाई कट ऑफ वाली रैंकिंग का कट ऑफ बता ही नहीं रहा था। बढ़िया है, अब 7 बच्चे निकाल के ही बनाएंगे कट ऑफ की लिस्ट, ठीक है ना। तो ये 7 बच्चों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 7 बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना बेनिफिट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक दो और बातें हैं चर्चा करने वाली, थोड़ी सी एज अ क्विक ग्लांस हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राघव मित्तल, राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में ये रैंक नंबर 13 है, उसके नंबर हैं 566, ठीक है ना। एंड जीएमसी की कट ऑफ में हमने इसे पटियाला की सीट दे दी थी, अब काट देते हैं, ठीक है ना। एक और सीट हमारी बच गई है। रैंक नंबर 56, मेरिट नंबर 2, मतलब जो अभी राउंड 2 की मेरिट लिस्ट है उसमें रैंक नंबर 56, 548 मार्क्स कुंज जुनेजा, ठीक है ना। तो ये भी भाई यहाँ पे दिल्ली की एंट्री लिखी हुई है, तो ये भी हम काट देते हैं। अदरवाइज इसको भी जीएमसी पटियाला देना पड़ा था, मतलब उसमें तो अभी नहीं देना पड़ेगा। 168 मेरिट नंबर जो अभी राउंड 2 का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग 530 मार्क्स पे ईशान, ठीक है ना। ईशान शर्मा, इसे डेफिनेटली जीएमसी आ जाना था इस बार, ठीक है ना। तो अब तो नहीं आएगा भाई, सॉरी। 180 मेरिट पे 528 मार्क्स पे निर्णय लांभा, इसके पास ऑलरेडी पेम्स की सीट थी भाई। मेरे को समझ नहीं आ रही, ये बच्चे के पास अलॉटमेंट हो रखी थी, यानी कि सारा कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, अब ये क्लेम हुआ है, ठीक है ना। तो ये भाई एक सीट जो है वो मैट्रिक्स में ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चेक करते हैं मैट्रिक्स में ऐड हुई है कि नहीं, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 5वां बच्चा है मेहुल गर्ग, मेरिट नंबर 293, ठीक है ना। 515 मार्क्स। खैर ऐसे जीएमसी की सीट तो नहीं आ रही थी, अभी राउंड 2 में भी नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं। बट डीएमसी मैनेजमेंट की सीट उठा के बैठा भाई, ये भी गई, एक सीट और वहां पे बच गई, तो हम चेक भी करेंगे यार इसको। कनिष्का मित्तल, अनुराग मित्तल, ये हरियाणा का क्लेम हुआ है भाई। 1206 मेरिट नंबर है इसका, 430 मार्क्स हैं। इतने तक तो पता नहीं पंजाब पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। एंड 1261 रैंक, 424 नंबर अश्विन कौर, यहाँ तो और मुश्किल है पहुंचना, ठीक है ना। तो भाई ये 2 बच्चे जो हैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रही इन 2 बच्चों का कैसे क्लेम किया। मतलब ऐसे तो हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हैं यार, हरियाणा यूपी के। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि ये पंजाब के डोमिसाइल के हैं और उधर मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वैसे भी तो लाखों में रैंक होगा ये। स्टिल डाउटफुल, या तो ये गए ही नहीं यार, या इन्होंने किसी और स्टेट में सीट उठा रखी होगी, या तो यही कुछ होगा। अदरवाइज तो ये तो बच्चे अगर पंजाब डोमिसाइल थे तो ये तो कह सकते थे कि हमने हरियाणा में मैनेजमेंट सीट के लिए भरा हुआ है, बिकॉज हरियाणा इज ओपन फॉर द मैनेजमेंट सीट्स। तो ये है भाई 7 बच्चों की कहानी। थोड़ा सा मैं एक और थोड़ी सी बात में इंटरेस्टेड हूँ, पेम्स की सीट बड़ी है कि नहीं बड़ी। चलिए एक और पहले तो लिंक की बात कर लेते हैं। कैंसल्ड बच्चों के बाद हमारे पास नया जो आया हुआ है वो है क्लिक हेयर टू सबमिट चॉइसेस फॉर द एमबीबीएस सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये भी एक आई हुई है। एनआरआई की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी आई हुई है, एक बच्चा उसमें इंक्रीज हुआ है, वो हमारी सीट कम हो गई भाई। अगर एनआरआई के बच्चे ज़्यादा आएंगे तो वो एनआरआई वाले बच्चे सीट्स ले लेंगे, तो अल्टीमेटली राउंड 3 में हमारे पास सीट्स कहाँ से आएंगी, ठीक है ना। तो ये एक सीट कम हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट, क्लिक हेयर टू सबमिट द चॉइसेस फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो फिर ओ, ठीक
ठीक है ना। तो वो चॉइसेस खुल के आएंगी, तो उसमें अगर हम लेफ्ट कॉलम में देखें तो हमारे पास वहाँ पे आ रहा है, अगर हम सीट मैट्रिक्स वैकेंसी निकालना चाहते हैं राउंड 2 के लिए तो एक अच्छा खासा PDF निकल के आ जाएगा। एंड एक और वेकेंट सीट मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑलरेडी लिंक्स में पहले से ओपनड है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, मेजरली फरीदकोट में चेक करने के लिए मैंने किया था, बट अभी मैं एक और चीज़ में भी इंटरेस्टेड हूँ, वो है पिम्स की गवर्नमेंट सीट अभी निर्णय लांबा से ली गई है, तो मैं एक मिनट चेक करना चाहूँगा पिम्स की गवर्नमेंट सीट में एक इंक्रीज हुआ है कि नहीं। ओपन कोटा में पहले 4 सीट्स खाली थी, और अभी जो टेंटेटिव मैट्रिक्स दिखा रहा है पिम्स का, अभी जो टेंटेटिव मैट्रिक्स दिखा रहा है पिम्स का, और उसमें ओपन कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स 5 हो गई हैं भाई, बिल्कुल। चलिए एक और DMC का देख लेते हैं। DMC की मैनेजमेंट सीट ओपन में, और कहाँ है भाई DMC मैनेजमेंट, ओपन में मैनेजमेंट कोटा में एक सीट खाली थी DMC की, और लेट्स चेक नाउ अभी DMC में मैनेजमेंट सीट में क्या हुआ है। DMC MBBS मैनेजमेंट कोटा में 2 हो गई हैं, बिल्कुल। जो 2 बच्चे डिबार किए हैं वो फिलहाल अभी टेंटेटिव मैट्रिक्स में दिखने लग गए हैं, 2 सीट्स, एक पिम्स की गवर्नमेंट कोटा की सीट और DMC की मैनेजमेंट कोटा की सीट, ये दोनों सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, ठीक है ना। और भी जो सीट्स बढ़ी हैं उनके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास उनकी लिस्ट है। तो फरीदकोट में टोटल 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, जिसमें से PWD में पहले 5 सीट्स खाली थी, अब 7 हो गई हैं, 2 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। बॉर्डर एरिया में पहले कोई सीट खाली नहीं थी, अब एक सीट इनके पास बढ़ के आ गई है भाई, बॉर्डर एरिया की किसी बच्चे को फायदा हुआ है, ठीक है ना, तो वो एक सीट बढ़ के आ गई है ना। एंड सिख राइट इफेक्टेड कोई सीट नहीं थी, अब भी नहीं है। डिफेंस में कोई सीट नहीं खाली थी, अब भी खाली नहीं है। बैकवर्ड एरिया में एक सीट बढ़ गई है, बैकवर्ड एरिया में पहले कोई सीट खाली नहीं थी, अब एक सीट खाली दिखाने लग गया है। एंड टेररिस्ट इफेक्टेड में पहले कोई सीट खाली नहीं थी, अब भी कोई सीट खाली नहीं है। बैकवर्ड क्लास BC यानी कि इसमें पहले 2 सीट्स खाली थी, अब इसमें 6 सीट्स खाली दिखाने लग गए हैं, 4 सीट्स का फर्क पड़ गया है। फ्रीडम फाइटर में पहले 0 सीट खाली थी, अब भी 0 सीट खाली दिखा रहा है। ओपन में 2 सीट्स थी, अब 17 सीट्स दिखा रहा है, 15 सीट्स का फायदा हुआ। सोचो कितना भाई, मतलब 50 सीट आई थी और ओपन को फायदा कितना हुआ है, सिर्फ 15 सीट्स का, 30% बना है सिर्फ, ठीक है ना। माना चलो 15% ऑल इंडिया कोटा में जाता है, तो 85 में से यार, मतलब 85% कोटा में से सिर्फ 15 सीट्स दी हैं आपने यार, मतलब अगर 7 सीट्स उधर निकाल दें 43 में से आपने क्या दिया यार, 15 सीट्स, मतलब 35% सीट्स दी हैं, सिर्फ 35% सीट्स। बोलते हैं ओपन कैटेगरी में 50% सीटें होती हैं, खाक 50% सीटें होती हैं, 15 सीट्स मिली हैं सिर्फ। 11 सीट्स SC को मिल गई हैं, ठीक है ना, पहले कोई सीट वेकेंट नहीं थी, 11 सीट्स खाली हो गई हैं SC की। चलो SC वाले भाइयों को तो बहुत फायदा हो गया। पुलिस पर्सोनल में एक सीट खाली थी, एक सीट अभी भी खाली है। EWS में कोई सीट खाली नहीं थी, इसमें कोई सीट ऐड नहीं हुई है। स्पोर्ट्स कोटा में पहले एक सीट खाली थी, अभी 2 सीट्स खाली दिखा रहा है। एंड NRI में पहले 21 सीट्स खाली थी, अभी 29 दिखा रहा है। भाई जितनी मर्जी भर दो, NRI वाली वापस आनी है, ठीक है ना, तो ये आ जाएंगी ओपन कैटेगरी में। क्लियर, तो ये फर्क है। टोटल पहले जो थे वो 32 सीट्स खाली थी फरीदकोट के अंदर, अभी 75 सीट्स खाली दिखा रहा है, 43 सीट्स का फर्क पड़ गया है, ठीक है ना, बाकी की ऑल इंडिया कोटा में चली गई हैं, ठीक है ना। तो ये है जो डिफरेंस पड़ा है सीट्स का। तो चॉइस फिलिंग ओपन है, आप सबको प्रोसीजर पता है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर स्टिल किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।